एल चुपाकाब्रा। दोस्तों, चुपाकाब्रा नामी इस जानवर को पहली बार 1990 में पोर्टोरिको में देखा गया था। कुत्ते की नस्ल के इस पुरस्कार जानवर के मुतालिक मशहूर है कि ये अपने शिकार का खून चूस लेता है। 1994 में एक शिकारी ने चुपाकाब्रा का शिकार किया था। फिर इसने चुपाकाब्रा का पांव अलहदा करके बहुत महंगे दामों बेचा था। ये दुनिया के सबसे बड़े और पुराने कछुए का खौल है, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा होगा। कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि ये 10 मिलियन साल पुराना है। दोस्तों, इसी तरह साइबेरिया में दरियाफ्त होने वाला ये एक मैमथ का दांत है जो 50 लाख साल पहले हमारी जमीन पर घूमा करते थे। दोस्तों, टाइटोनोबा स्नेक को आपने मूवीज वगैरह में अक्सर देखा होगा, जो इंसानों का शिकार करते हैं, मगर ये एक हकीकी टाइटोना स्नेक का जायंट स्केलेटन है। दोस्तों, अब तक इस दुनिया का ये सबसे लार्ज लैंड मैमल एनिमल है। पहले ये इस तरह के राइनो होते थे, लेकिन इनके आगे सींग नहीं हुआ करते थे। इनका पहला फॉसिल पाकिस्तान के शहर बलोचिस्तान से मिला था, इसलिए इनको बलोचिथर्मियम भी कहा जाता है। दोस्तों, इनका वजन 20 टन तक हुआ करता था, जो कि 4 अफ्रीकन एलिफेंट्स के बराबर है। इनका दुरुस्त साइज तो किसी को मालूम नहीं, लेकिन कुछ मुहक्किकीन के मुताबिक इनकी लंबाई 26 फीट तक हुआ करती थी। इनका साइज होता तो बहुत बड़ा था, मगर इनका सर जिस्म के मुकाबले में काफी छोटा हुआ करता था। ये आज से 23 मिलियन साल पहले खत्म हो गए थे और इनके खत्म होने की वजह मौसमियाती तब्दीली बताई जाती है। एक वजह 4 दांतों वाले हाथी के रिश्तेदार गोम्फोथ्रेस भी बताई जाती है, जिन्होंने इनके इलाका जात पर कब्जा कर लिया था। साल 2009 में रिसर्चर्स को क्रोकोडाइल के कदीम नस्ल के ढांचे मिले। ये फॉसिल्स बहुत बड़े मगरमच्छ के थे, ऐसे मगरमच्छ जो तकरीबन 100 मिलियन साल पहले इस दुनिया में आबाद थे। ये निहायत तेज रफ्तारी से दौड़ सकते थे। जब हमारी जमीन पर डायनासोर आबाद थे, उस वक्त ये मगरमच्छ भी उनके साथ आबाद हुआ करते थे। ये इतने खतरनाक मगरमच्छ थे कि बड़े डायनासोर को भी मारकर उसे खा सकते थे। दोस्तों, मॉस्को झील में एक मॉन्स्टर को बार बार देखे जाने के दावे किए गए थे, जिसे रशियन लॉच नेस मॉन्स्टर का नाम दिया गया था। बाज लोगों का कहना था कि ये झूठी अफवाहों के अलावा कुछ नहीं, लेकिन अभी हाल ही में रिसर्चर्स को मॉस्को झील से 4500 मील दूर एक अजीब मखलूक की लाश मिली है। लोगों के मुताबिक ये रशियन लॉच नेस मॉन्स्टर की बाकियात हैं, मगर रिसर्चर्स के मुताबिक ये कोई रेंगने वाला जानवर या फिर मछली की कोई किस्म है। फिलहाल साइंटिस्ट्स इस पर मजीद रिसर्च कर रहे हैं। दोस्तों, ये मछली मैक्सिको में पकड़ी गई थी। पहली नजर में ये बिना खाल के एक कछुआ लगता है, लेकिन ये कछुआ नहीं है, बल्कि एक शार्क की स्पीशीज है जिसे स्वेल शार्क कहा जाता है। ये मुश्किल आने पर अपने पेट को फुला लेती है ताकि शिकारियों से बच सके। दोस्तों, रिसर्चर्स को अब तक का सबसे बड़ा दांत मिला है, जो कि लेविथन नामी एक मखलूक का है, जो 250 मिलियन साल पहले हमारी जमीन पर रहती थी। इनका वजन लगभग 88 टन के करीब था और इसकी लंबाई 65 फीट तक होती थी। इसे एक ताकतवर सांप का दर्जा दिया जाता था। कथूलू टैबलेट, ये अमेरिका के एक दरिया से मिली थी, जिस पर एक बड़े क्रिएचर के साथ कुछ लिखा भी हुआ है, जिसने साइंटिस्ट को परेशान कर रखा है। इस क्रिएचर की शक्ल कथूलू की तरह है। दोस्तों, आपको बता दूं कि कथूलू 1928 में लॉन्च हुई एक किताब लवक्राफ्ट स्टोरी में एक मिथोलॉजी क्रिएटर के रूप में दिखाया गया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कथूलू की पूजा करने वाले लोगों ने इसे अकीदे के तौर पर बनाया था और इसे एक दरिया के किनारे दफन कर दिया था। दोस्तों, स्कॉटलैंड के सैंडी जजीरे पर एक कदीम मकबरे की दरियाफ्त हुई है, जहां कब्र में 500 से जायद ब्लैक बॉल्स दरियाफ्त हुई हैं। इन बॉल्स के साथ काफी तादाद में चाकू भी मिले हैं। साइंटिस्ट्स के मुताबिक ये चाकू लाशों से गोश्त उतारने के लिए इस्तेमाल किए जाते होंगे, लेकिन इन ब्लैक बॉल्स को कब्र में रखने का मकसद रिसर्चर्स अभी तक नहीं जान पाए। केदारशार केव्स, दोस्तों, इंडिया में मौजूद इस केव में जाने के लिए आपको अपनी जान खतरे में डालना पड़ती है। असल में यहाँ 4 पिलर थे, जिनमें से अब एक ही बचा हुआ है। हिंदुओं का ऐसा कहना है कि जिस दिन ये चौथा पिलर भी गिर गया तो दुनिया का खात्मा हो जाएगा। बारिश के मौसम में यहाँ बहुत ज्यादा पानी जमा हो जाता है, जो बर्फ की तरह ठंडा होता है, जिसमें पांव रखना इतना आसान नहीं होता। इसके बावजूद यहाँ बहुत से लोग पूजा करने आते हैं। कोई नहीं जानता कि ये मंदिर कब बना। इस मार्बल पत्थर से बनी मूर्ति को देखने से ऐसा लगता है जैसे मूर्ति के ऊपर कोई पतला कपड़ा डाला हुआ है, पर चौंका देने वाली बात यह है कि ये कपड़ा भी पत्थर से बना हुआ है। इस मूर्ति का नाम वेल्ड वर्जन है। इसे सन 1850 के दौरान बनाया गया था। इसी तरह इस मूर्ति के भी कपड़े, ज्वेलरी, बाल, सभी कुछ एक मार्बल से बना हुआ है। चौंकाने वाली बात यह है कि यह सब हाथ से बनाया गया था। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि डायनासोर से भी पहले दुनिया में क्या था? अगर नहीं तो देखिए, ये है एक 296 मिलियन ईयर पुराना एक ऑक्टोपस का फॉसिल। मतलब डायनासोर से पहले भी ऑक्टोपस थे। इससे भी पहले 345 मिलियन ईयर्स पहले इस दुनिया में एक ऐसी मखलूक रहती थी जिसे क्रेनॉइड कहा जाता था।
और इससे भी पहले क्या था, इसका जवाब किसी के पास नहीं, क्योंकि हमारी जमीन बहुत ही पुरानी है। दोस्तों, पहले दौर में इंसान आज के इंसान से काफी बड़े हुआ करते थे, जिसका अंदाजा आप इंडिया में मौजूद एक टेंपल के अंदर छुपे इस पांव के निशान से लगा सकते हैं। और शायद उन देवकामत इंसानों से बचने के लिए आम इंसान च्योंटी की तरह जमीन के नीचे रहते थे, लेकिन खतरा जमीन के नीचे भी था। दोस्तों, सन 1856 में फ्रांस में रेलवे की खुदाई के दौरान मजदूरों को चमगादड़ जैसा एक देवहैकल परिंदा मिला। रिसर्च करने पर पता चला कि ये टेरोसॉरस डायनासोर की बाकियात हैं जो 150 मिलियन साल पहले हमारी जमीन पर मौजूद थे। मगर टेरोसॉर्स की ये बाकियात ज्यादा पुरानी नहीं थी। फिर सन 1890 में कुछ शिकारियों ने एक बहुत बड़े परिंदे को आसमान में उड़ते देखा। उन्होंने उसे गोली मारकर जमीन पर गिरा दिया। जब रिसर्चर्स ने इस परिंदे को देखा तो वो हैरान रह गए, क्योंकि ये टेरोसॉरस डायनासोर था। मुख्तलिफ रिसर्चर्स ने टेरोसॉरस को ढूंढने की कोशिशें शुरू कर दी। 1923 में फ्रेंच एच मिडल इसे ढूंढता हुआ अफ्रीका के जंगलों में जा पहुंचा और वहां के जंगली लोगों को टेरोसॉरस की तस्वीर दिखाकर पूछना शुरू कर दिया। उन लोगों ने बताया कि यह परिंदा बहुत बड़ी तादाद में इस जंगल में मौजूद है और हमारी जबान में इसे कोंगामोटो कहा जाता है। उनके मुताबिक यह परिंदा 7 फुट तक लंबा होता है। वेंट हेवन म्यूजियम। इस म्यूजियम को विलियम नामी एक शख्स ने बनाया था। ये म्यूजियम डॉल्स जमा करने के हवाले से जाना जाता है। इस म्यूजियम में दुनिया की अजीबोगरीब डरावनी किस्म की डॉल्स रखी गई हैं, जिनकी तादाद 800 तक पहुंच चुकी है। लोगों के मुताबिक इन डॉल्स पर भूत प्रेत का साया है। द पिट ऑफ डिस्पेयर एक्सपेरिमेंट। ये तजुर्बा हेनरी हार्लो ने किया था। हेनरी ने बंदरों में डिप्रेशन पैदा करने का फैसला किया। इसने छोटे बंदरों को अपने साथियों और मां से अलहदा करके तन्हाई वाले गहरे पिंजरों में अलग अलग कैद कर दिया। इन्हें बहुत लंबे अरसे तक इन वीरान पिंजरों में डाल दिया गया। ये सब बंदर इस तजुर्बे के खत्म होने के बाद नफ्सियाती तौर पर परेशान नजर आए। ये बंदर हमेशा डरे रहते थे। इन बंदरों के मुख्तलिफ इलाज करने के बावजूद ये कभी नहीं ठीक हो सके। दोस्तों, 1907 में कैलिफोर्निया में एक एलिगेटर पार्क हुआ करता था, जहां 20 मुख्तलिफ तालाबों में 1000 से जायद मगरमच्छ थे, जहां लोग इन मगरमच्छों को देखने और इन पर सवारी करने के लिए आते थे। तब लोगों के लिए कोई हिफाजती इक़दामात भी मौजूद नहीं थे। यहां तक कि लोग मगरमच्छों के बीच बैठकर पार्टी वगैरह भी किया करते थे। बाज जगह पर बच्चे इनके साथ खेल रहे हैं। यहां आने वाले लोगों से 25 सेंट वसूल किए जाते थे। इन मगरमच्छों में से कुछ तो 15 फुट तक लंबे थे। 1892 में एक चिमनी साफ करने वाला परेशान हो गया जब उसने चिमनी के अंदर एक बैल का दिल लटका हुआ पाया। लोगों के मुताबिक चिमनी बुरी रूहों के दाखिले का एक रास्ता होता था, इसलिए इनके अंदर बहुत से हिफाजती तिलिस्म रखे जाते थे। बैल का यह दिल किसी चुड़ैल को सजा देने के लिए इस्तेमाल किया गया होगा, जिसने घर वालों के मवेशियों को मार डाला होगा। फ्रांस के एक सूबे में एक छोटा सा टाउन है। इस टाउन को ट्रेस्कन कहा जाता है। इस टाउन में हर साल एक त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार में ड्रैगन जैसे एक क्रिएचर का शो त्योहार का बुनियादी हिस्सा होता है। यहाँ पे लोग इस शो के जरिए अपने तारीखी त्योहार को नुमाया करते हैं। ये त्योहार उनकी एक मैथोलॉजिकल कहानी के साथ मुंसलिक है। लोगों का मानना है कि 6वीं सदी में इस टाउन के आसपास एक ड्रैगन जैसा क्रिएचर रहता था। इस क्रिएचर को ट्रेस्क्यू के नाम से जाना जाता है। वो क्रिएचर बार बार गांव में आता और लोगों पर हमला करता, लोगों को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ उनके घरों को भी तबाह कर देता। लोग ट्रेस्क्यू के खौफनाक हमलों से इस कदर परेशान हो गए कि उन्होंने सेंट मार्था को मदद के लिए बुलाया और सेंट मार्था ने दुआ के जरिए इस क्रिएचर को अपने बस में कर लिया और इसे बहुत ज्यादा पुरसुकून कर दिया। इसके बाद सेंट मार्था इस क्रिएचर को अपने टाउन में ले गई तो लोग खौफ की वजह से इस ड्रैगन पर हमला करने लगे और गांव के लोगों ने इस ड्रैगन को जख्मी करके मार दिया। और इसके बाद ट्रेस्क्यू एक मजहबी निशान बन गया और वहां पर बसने वाले लोग इसे अपने सकाफती शनाख्त का हिस्सा मानकर इस त्योहार को मनाने लगे। तो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।